नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बेल्ट्रॉन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बेल्ट्रॉन की तरफ से जो स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है वो कैसे स्टूडेंट को पूछा जा रहा है। कौन लोग ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं जिनकी जॉब जो है खतरे में फंस रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मैं स्पष्ट तरीके से क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में बेल्ट्रॉन का घेराव हुआ था और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि उस घेराव में जो लोग शामिल हुए हैं या फिर उस घेराव में जिनकी वीडियो हुई है या फिर जो लोग अंदर में जाके कुछ साइन वगैरह किए थे, क्या उन लोगों को भी स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और उनके अलावा कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्पष्टीकरण का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं क्या उनकी जॉब सचमुच में खतरे में पड़ जाएगी, क्या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। ये बहुत तरह का अलग अलग तरह के प्रश्न है जिसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद के हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो अभी के अभी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको जो है बेल्ट्रॉन से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न ऐसा चल रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अभी के अभी आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम में आपके मैसेज का जो है रिप्लाई 110% करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर यानी कि स्पष्टीकरण बेल्ट्रॉन किस किस से पूछ रही है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सारे लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो लोग बेल्ट्रॉन में जाके घेराव किए थे या फिर जो बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर साइन वगैरह कुछ किए थे, वैसे स्टूडेंट से स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं कि हेडेक हो रही थी। क्या इससे संबंधित तो स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि स्पष्टीकरण कुछ दिन पहले भी पूछी जा रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही स्पष्टीकरण जो है पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोगों का स्पष्टीकरण का लेटर जो है उनके घर तक पहुंच रहा है। तो वैसे स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेडेक हो रही थी कि कहीं मुझे भी ना पूछ ले, क्योंकि मैं भी बेल्ट्रॉन ऑफिस उस दिन घेराव में गया था। तो ऐसा कोई बात नहीं है जिससे वजह से आपको डरने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं निकल कर आया है अब तक। तो फिर कैसे स्टूडेंट को स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है? स्पष्टीकरण वैसे स्टूडेंट को पूछा जा रहा है जो आप कह सकते हैं कि जब ऑनलाइन ऑफर आ रहा था, अभी तो ऑनलाइन कोई ऑफर नहीं आ रहा है, अब सारा कुछ जैसे पहले होता था ऑफलाइन वैसे ही हो रहा है। लेकिन जो लोग जिनको ऑनलाइन ऑफर लेटर आया था और अगर आप ऑफर लेटर नहीं देखे या फिर आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफर लेटर को देख करके आप कुछ भी नहीं किए, वहीं पे रिजेक्ट कर दिए, तो फिर आपको स्पष्टीकरण किसी भी हाल में नहीं पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण वैसे स्टूडेंट को पूछा जा रहा है जब ऑनलाइन आपको जो है आप कह सकते हैं ऑफर लेटर आया, उसको आप एक्सेप्ट कर लिए और जब उर्मिला की तरफ से आपको कॉल गई तो आप जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसीव नहीं किए, वैसे स्टूडेंट से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन ऑफर लेटर एक्सेप्ट किए हैं, उर्मिला के पास जाके आप ज्वाइनिंग लेटर भी रिसीव किए और विभाग में जाकर ज्वाइनिंग नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपको पता चला कि हमारा इस डिपार्टमेंट में हुआ है या फिर कुछ लोग आपको बोल दिया कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बाद में आपको दूसरा अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन उस समय में नहीं किए। वैसे स्टूडेंट से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। और कुछ लोग ऐसा काम किए हैं कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट किए हैं, उर्मिला से जाके ज्वाइनिंग लेटर रिसीव किए और विभाग में जाकर योगदान भी दिए, लेकिन आप कह सकते हैं घर दूर रहने की वजह से या फिर और भी कुछ कुछ समस्या की वजह से कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ज्यादा प्रेशर है, कुछ कुछ XYZ रीजन की वजह से कुछ लोग वहां पे ऑफिस जाना छोड़ दिए, ताकि उनकी सेवा जो है कह सकते हैं कि आप वापस बेल्ट्रॉन को हो जाएगी और फिर वो कहीं और जगह ज्वाइन कर लेगा क्योंकि उनका सीरियल नंबर आगे है। वैसे स्टूडेंट से भी स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर आपके पास एक जेन्युइन समस्या है, जैसा कि मैं आपको एक बता रहा हूं एक बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट का, उनकी समस्या ये थी कि उनको जो है ऑफर लेटर ऑनलाइन आया, ऑनलाइन वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट किए, बेल्ट्रॉन ऑफिस वो जाकर जो है ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर लिए थे और उसके बाद कह सकते हैं कि ऐसी घटना घटी कि उनकी माँ का जो है आप बोल सकते हैं कि कोरोना उस समय में चल रहा था, कोरोना हो गया और फिर वो कोरोना के लिए बाहर निकल गए और उसके बाद वो एक लेटर लिख करके जो है बेल्ट्रॉन को सूचित कर दी थी कि मुझे जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है सेम डेट में हमारी माँ को कोरोना हो गया है, उसके इलाज के लिए मैं जो है आउट ऑफ बिहार हो गया हूँ, ये सारा चीज लिख करके वो दिए थे और कोरोना रिपोर्ट भी उसमें जो है संलग्न करके दिए थे। वैसे कैंडिडेट से भी अब जो है आप बोल सकते हैं कि पिछले जो है 1 साल के बाद स्पष्टीकरण पूछा गया है। खैर, वैसे स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है जिसके पास एक जेन्युइन समस्या, जेन्युइन जो है उनके प्रश्न का जवाब है, तो उनका जो है स्पष्टीकरण का जवाब भी बन चुका है और उनका स्पष्टीकरण का जवाब हम लोग अपने प्रयास से करके उनके द्वारा भिजवा भी दिए हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है जिनके पास एक जेन्युइन समस्या है।
लेकिन जो लोग जानबूझकर कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर जो है ऐसा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अभी चूंकि बेल्ट्रॉन, जो मैं स्पष्टीकरण की जिस स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूं उसको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, उस स्पष्टीकरण में सिर्फ यही जिक्र किया गया है कि 2 साल के लिए क्यों ना आपकी उम्मीदवारिता को रद्द कर दी जाए, यानी कि 2 साल के लिए क्यों ना आपको सिर्फ रोक के रख दिया जाए, आपको कहीं भी ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जाए। लेकिन अगर भविष्य में बहुत सारे लोग ऐसा बार बार करते रहे तो बेल्ट्रॉन इसके ऊपर कुछ गलत एक्शन भी ले सकती है और आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस चीज को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइए, क्योंकि अब ऑफलाइन ज्वाइनिंग हो रही है तो सभी को होम जिला मिल रहा है, जो भी डिपार्टमेंट मिल रहा है, डिपार्टमेंट के वजह से आप रिजाइन मारे ये कहीं भी उचित नहीं है। तो इस चीज को दिमाग में आपको डाल के रखना है कि ऑफलाइन ज्वाइनिंग में भी आपको जहां भी होम जिला में मिल रहा है और जो भी डिपार्टमेंट मिल रहा है उस डिपार्टमेंट पे आप तन मन धन से काम कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप विभाग बदलने के चक्कर में कि अच्छे विभाग में जाएंगे, इस चक्कर में आप बिना बताए अगर छोड़ते हैं जॉब छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर, तो बेल्ट्रॉन इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन ले सकती है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं फिर फंस जाइएगा, फिर आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बेल्ट्रॉन एक बार निकाली थी अपना लेटर, उस लेटर में आप लोग को पता होगा उसमें वो स्पष्ट रूप से कही थी कि जो लोग ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके बाद में ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उनको सबसे लास्ट में माना जाएगा। तो पहले उनका ये था कि उनको सबसे लास्ट में माना जाएगा, उसके बाद वो अपना स्टेप बदल दिया और स्पष्टीकरण पूछ रही है क्यों ना आपकी 2 साल के लिए उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाए। और बार बार अगर ये चलता रहा तो फिर वो अगला स्टेप ये भी ले सकती है कि जो लोग बेवजह का छोटे छोटे प्रॉब्लम जो भी इशू हैं उसके वजह से जो रिजाइन किए हैं या फिर जो जिनकी सेवा वापस छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर हुई है, उनको उनकी उम्मीदवारिता हम 5 साल के लिए रद्द कर रहे हैं या फिर उनको हम पैनल से रिमूव कर रहे हैं, फिर आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो इस चीज को समझ लीजिए कि स्पष्टीकरण जो पूछा गया है वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोग घेरा डालो में शामिल हुए थे उनसे नहीं पूछा गया है, जिनके बाद जिससे जिससे पूछा गया है उनकी चर्चा मैं वीडियो में कर चुका हूं। अब एक मुख्य बात यह है कि अगर स्पष्टीकरण आपसे पूछ लिया गया है तो फिर क्या करना है, आपको सिंपल सा स्पष्टीकरण का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। बेल्ट्रॉन से लेटर रिसीव होगा, बेल्ट्रॉन को लेटर बना के ऊपर में मानव संसाधन पदाधिकारी और बेल्ट्रॉन का भी जिक्र करना है, विषय में आपको स्पष्टीकरण का जवाब देने के प्रसंग और प्रसंग में पत्रांक और दिनांक आप शामिल कर लीजिएगा, विषय आप शामिल करके उसमें स्पष्ट तरीके से बताइएगा कि इस रीजन की वजह से मैं जो यहाँ पे योगदान नहीं कर पाया, जबकि मैं इस विभाग में पुनः योगदान देने के लिए इच्छुक हूं, लेकिन चूंकि जो है मैं इस काम के लिए इस जगह पे जो है व्यस्त था या फिर जो भी रीजन है उसको जिक्र करते हुए सारा कुछ लिख करके आप लास्ट में इस चीज को लिखिएगा कि श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे इस स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाए और मेरी प्रतिनियुक्ति जो है जल्द से जल्द किसी डिपार्टमेंट में करवाई जाए। तो इस चीज का आप जिक्र कर देते हैं, अच्छी तरह से जेन्युइन आप लेटर का जवाब देते हैं तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी दोबारा भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि गलत तरीके से बार बार अगर आप विभाग बदल रहे हैं या फिर आप बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब जा सकती है। इस चीज को आपको दिमाग में जो है मेंटेन कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको सारा चीज जो है जानकारी मिल चुका होगा कि आपको क्या क्या करना है, किन किन चीजों से बचना है जिसकी वजह से आपको स्पष्टीकरण ना पूछा जाए, और जिससे स्पष्टीकरण पूछा गया है उनको क्या क्या उस पर लिखना है। अगर अभी भी जिनको स्पष्टीकरण पूछा गया है और उनको लेटर कैसे बनाना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेटर का एक फॉर्मेट बनाकर ही ग्रुप में डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।